हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सब में आता है और सीटेट में कम से कम इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको 2 से 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर तक के क्वेश्चन भी आपको इस एक टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर सीटेट के लिए। बाकी जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है ना, जीन पियाजे का सिद्धांत डेफिनेटली आता ही आता है, लेकिन सीटेट में जो इसकी नंबरिंग है ना वो सबसे ज़्यादा रहती है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप आज पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा और साथ साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है जिस चीज़ को हम लिखते हैं ना वो चीज़ हमें ज़्यादा याद होती है, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो टॉपिक या कंटेंट आप लिखते हैं ना उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। हमें ये लगता रहता है कि हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे जब सामने आता है ना और हमारा लिखा हुआ होता है तो हम उस क्वेश्चन को ऑप्शन से हम उसे पहचान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ना पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि 3-4 मिनट की वीडियो देखने से आपको कोई भी टॉपिक है वो पूरा समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे का सिद्धांत जो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। पियाजे का मानना क्या था कि जैसे जैसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, उनमें जैविक परिपक्वता आती है, मेच्योर होते हैं ना, तो उनमें क्या होती है, वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, वो अलग से धारणाएं बना लेते हैं। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे क्या हैं? एक्टिव लर्नर हैं। बच्चे क्या है? एक्टिव लर्नर हैं, एक्टिव रह के सीखने वाले हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीटेट में भी आया है और बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम हैं जिनमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है या टाइप में भिन्न होती है, ना कि क्वांटिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी सीटेट में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, अभी हम इन बारे में जानेंगे, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनुकूलन एडेप्टेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के 2 टॉपिक होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जीन पियाजे के सिद्धांत में, और ये क्वेश्चन में आई हुई है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये टर्म्स आई हुई हैं जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली सिद्धांत से पूछी जाती हैं, और जो भी सिद्धांत में हम टर्म्स पढ़ेंगे ना वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, उनमें से ही पूछी जाएगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं
या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वैसे तो ये ओल्ड टीचिंग एग्जाम के लिए, लेकिन अभी जो भर्तियाँ आई हुई है रीट और सीटेट की तो कंटिन्यू आती रहती है हर 6 महीने से। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए एक रामबाण क्लास है। आपको इस क्लास में इस एकेडमी पे जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही है ना, वो उन टॉपिक में से आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, साइकोलॉजी का 1 नंबर हर टॉपिक से आएगा ही आएगा, क्वेश्चन है जो। तो फ्रेंड्स इनको लिख लीजिएगा। देखिए आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। एजिमुलेट करना, यानी हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है, हमारे पुराने ज्ञान में हम अपने नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? आत्मसात्करण, एजिमुलेशन। आगे देखिए फ्रेंड्स, समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। क्या होता है समायोजन? हमारे जो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं वो तो होता है आत्मसात्करण, लेकिन पूर्व ज्ञान में हम परिवर्तन करते हैं और वातावरण के साथ क्या करते हैं? तालमेल बैठाते हैं। यानी हमारे साथ जो पूर्व ज्ञान है ना हमारे पास, उसमें क्या कर दें? हम परिवर्तन कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? समायोजन। यानी हमने अपने पुराने ज्ञान को क्या है? बदल लिया है, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, तो वो क्या हो गया पुराने ज्ञान के साथ? एकोमोडेशन। यानी पूर्व ज्ञान में हम परिवर्तन करते हैं और वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? समायोजन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने देखा कि एक बिल्ली है, ठीक है, उसके 4 पैर हैं। उसके बाद उसने कुत्ते को देख लिया, ठीक है, उसने देखा कि पहले जो जानवर देखा उसके भी 4 पैर थे और इसके भी 4 पैर हैं, तो वो क्या हो गया? आत्मसात्करण। लेकिन उसने देखा कि पहले जो देखा था 4 पैरों वाला जानवर, उसका रंग क्या था? ब्राउन ब्राउन सा था, ठीक है, और ये 4 पैरों वाला क्या जानवर क्या है? अलग अलग दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? समायोजन। ठीक है ना, उसने पहचान लिया कुत्ते और बिल्ली में अंतर, तो वो क्या हो गया? समायोजन। लेकिन उसने देखा कि 2 चीज़ें सेम है, और बिल्ली के भी 4 पैर थे और कुत्ते के भी 4 पैर है, लेकिन वो दोनों में क्या कर पा रही है? अंतर कर पा रही है, तो ये क्या हो गया? समायोजन। संतुलन साम्य धारण क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण व समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। संतुलन क्या होता है? देखिए, जो एजिमुलेशन होता है ना और एकोमोडेशन होता है, इनके बीच क्या करना? बैलेंस बनाए रखना। एजिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाए रखना क्या होता है? संतुलन या साम्य धारण। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है। फ्रेंड्स, ये रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्कीमा, और आपके आ सकता है रीट। पहले रीट का एक एग्ज़ाम होता था, रीट प्री, उसमें क्या हो जाती थी? सिलेक्शन हो जाता था बच्चों का, वैकेंसी आती थी। तो इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्कीमा, 1 नंबर का क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, शायद रीट 2021 में आया हुआ है ये। फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे आ भी सकता है ये। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है और वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या होता है स्कीमा? कि मानव होता है ना, जो इंसान होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है, लेकिन उन जो स्टोर है ना, उन चीज़ों का प्रयोग करके क्या करता है? किसी विषय वस्तु के प्रति क्या करता है? अपनी धारणा बना लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जीन पियाजे का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए फ्रेंड्स, आगे मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या होती है? जन्मजात होती है। यानी जो शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसमें स्कीमा की प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिएगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जीन पियाजे के सिद्धांत में। अब हम जानेंगे कि पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी, इनमें भी सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंड्स, जानेंगे कैसे आया था और कौन से एग्जाम में आया था। फ्रेंड्स लिखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है।
ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, देखिए, लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बन सकता है और पहले आया हुआ है, आज से 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम में सीटेट इतना हार्ड नहीं था जितना कि आज बन चुका है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो सीधा सीधा उसमें टिक करना था 4, लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या है, डीप में पूछे जाने लग गए हैं सीटेट में। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। संवेदी पेशी अवस्था कितने से कितने साल तक की होती है, ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने साल तक की होती है, 0 से 2 साल तक की होती है। संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत की पहली अवस्था है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो आयु है वो है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चे की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा क्या करता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है ना। यानी बच्चा क्या है, अपने कान, नाक, आँख, तो बच्चा इनके माध्यम से सीखता है। बच्चे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, उनसे बच्चा सीखता है, स्पर्श करता है। मतलब इसमें ये सेंसिटिव एज है, एक सेंसरी मोटर स्टेज है ना, सेंसिटिव। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कौन सी अवस्था में आता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण कैसे आता है। देखिए, पहले क्या करते थे हम, छोटे बच्चे ने कोई चीज़ देख ली, ठीक है, और बच्चा क्या करेगा, छोटी चीज़ को देखते ही वो हाथ में आएगी तो उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ मान लो कोई चीज़ थी जो बच्चे के काम की नहीं थी, जो घरेलू काम की थी, वो चीज़ बच्चे ने देख ली और उसके लिए वो क्या करने लग गया कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए, रोने धोने लग गया। और वो चीज़ हमने उसको बोला कि वो चीज़ हमने छुपा ली, ठीक है, वो चीज़ हमने उससे छुपा ली और बोला कि वो चीज़ यहाँ नहीं है। तो बच्चे को पता है भी इन्होंने छुपाई है कहीं ना कहीं है। मान लो हमने वो चीज़ है कहीं साइड में रख दी, जैसे पर्दे वर्दे के पीछे रख दी, तो बच्चे को पता है कि वो चीज़ उन्होंने छुपाई है। उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। हम उसको ऐसे ना, वो क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको झूठ मूठ में हम उलझा नहीं सकते कि नहीं नहीं वो तो चिड़िया ले गई, ऐसे बोलेंगे ना तो बच्चे को सब पता है भी ये झूठ बोल रहे हैं। 2 साल के लास्ट में आता है वस्तु स्थायित्व का गुण। जब बच्चा 18 से 24 महीने की स्टेज में होता है ना, तब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। उसको पता है कि वस्तु कोई ले नहीं गया है, वस्तु छुपाई गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक की अवस्था है फ्रेंड्स। यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख व समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ये तो नाम से स्पष्ट है फ्रेंड्स, आप इस लाइन को समझ गए होंगे। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस अवस्था में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। कौन सी अवस्था में आती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रीट में भी आया है और सीटेट में भी आया हुआ है। ये किसकी विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। कौन सी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जीववाद 2 से 7 साल में क्या होता है, जीववाद होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने साल तक की है, 2 से 7 साल तक की है। और जीववाद की कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे वो गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है, यहाँ उसके किसी चीज़ से चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो हम ज़मीन पे क्या बोलते हैं, रुक जा, ज़मीन को पीटते हैं ना कि अब देख हमने इसकी पिटाई कर दी। तो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। तो उसे वो क्या समझता है, ज़मीन को, मतलब ज़मीन को वो सजीव समझता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकता, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे मान लो एक बेड है, बेड के पास से बच्चा गुजर रहा था और बेड के पास गिर गया और बेड से उसकी चोट लग गई। तो हम बेड को ऐसे झूठ मूठ में पिटते हैं ना, देख इसकी भी पिटाई कर दी। तो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि बेड क्या है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसकी नज़र में क्या है, बेड एक सजीव है, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकता। तो इसे बोलते हैं जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म की विशेषता कौन सी स्टेज में होती है, 2 से 7 साल में। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वो सब
ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? बच्चा अपने आप को इससे ही मानता है। वो कौन सी स्टेज होती है? अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। और ये भी किस में आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 साल में। अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि को पलटना नहीं सीखता है। जैसे 4 + 6 तो पता है बच्चे को 10 होते हैं, लेकिन 6 + 4 कितने होते हैं बच्चा नहीं बता सकता। यानी उसी संख्या को उल्ट के देखते हैं तो बच्चा नहीं बता पाएगा। मुद्रा, संपर्त्य, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, एक समय में किसी एक वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। यानी बच्चा क्या करता है? एक समय में किसी एक ही वस्तु की विशेषता को बता पाता है या उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें क्या होता है? सेंट्रेशन 2 से 7 साल में सेंट्रेशन की कमी होती है बच्चे में। ठीक है, केंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है। आगे देखिए संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है ना, कोई वस्तु है, जैसे 2 जूस के गिलास हैं, एक में क्या है? ज़्यादा है, नहीं 2 जूस के गिलास हैं, एक में एक गिलास क्या है? बड़ा है और एक गिलास क्या है? छोटा है, लेकिन दोनों में क्या है? क्वांटिटी एक जितनी आती है। एक गिलास थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है और एक गिलास थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, तो दोनों में क्या है? एक ही मात्रा में जूस डाला हुआ है। लेकिन बच्चा कौन से को बताएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो लंबा गिलास है ना उसको बोलेगा कि ये बड़ा है, जो चौड़ा है ना उसको छोटा समझेगा, लेकिन दोनों में क्या है? जूस की मात्रा बराबर ही है। तो ये बच्चे को 2 से 7 साल में समझ नहीं आता कि दोनों में क्वांटिटी सेम है। वो लंबे गिलास को क्या बोलेगा कि इसमें जो जूस है वो ज़्यादा है, यानी कंजर्वेशन नहीं कर पाता। क्रमबद्धता, इसमें वस्तु तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीखता है फ्रेंड्स 2 से 7 साल में। आगे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 साल तक की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक किसे बोलते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो चीज़ें सामने होती है ना उनको देख कर ही बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण की योग्यता का गुण आ जाता है। यानी बच्चा क्या कर देता है? जीववाद, सजीव और निर्जीव में क्या करता है? अंतर करना सीख जाता है कि सजीव वस्तु है, निर्जीव है। अपलटावी यानी जो पलटने पे कम ज़्यादा का नॉलेज उसे नहीं था, वो भी इसमें ज्ञान आ जाता है। मुद्रा का, भार का, क्रमबद्धता का, वर्गीकरण करने का, जितने भी गुण है, संरक्षण का, ये सारे गुण जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं थे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो अंतिम अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी अमूर्त चिंतन करता है। निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जीन पियाजे का सिद्धांत समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। पियाजे ने बोला है कि जितने भी चरण है ना उनको अपरिवर्तनशील बताया है पियाजे ने, कि इन चरणों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।